दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। ग्राउंड रिपोर्ट, बंगाल के गांवों में कांग्रेस की कितनी पकड़ है, आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के संदर्भ में अगर इस विषय को गहराई से देखा जाए तो तस्वीर एक साथ चुनौतीपूर्ण भी है और अवसरों से भरी भी, क्योंकि राज्य की ग्रामीण राजनीति लंबे समय से स्थानीय समीकरणों, जाति सामुदायिक संतुलन, पंचायत स्तर के नेटवर्क और सरकारी योजनाओं की पहुंच पर टिकी हुई है। ऐसे में कांग्रेस का उभार सीधे किसी एक लहर का परिणाम नहीं, बल्कि धीरे धीरे हो रहे संगठनात्मक पुनर्निर्माण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस और क्षेत्रीय असंतोष को साधने की रणनीति का मिश्रण माना जा रहा है। जोन वाइज विश्लेषण करें तो सबसे पहले उत्तर बंगाल, जिसमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग की ग्रामीण सीटों में कांग्रेस की स्थिति सीमित लेकिन पुनर्जीवित होती दिखती है। यहां परंपरागत रूप से बीजेपी का प्रभाव पिछले कुछ चुनावों में बढ़ा है। फिर भी चाय बागान मजदूरों, आदिवासी इलाकों और सीमावर्ती गांवों में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ने से 3 से 5 सीटों पर प्रतिस्पर्धा बनती दिखाई दे रही है, खासकर वहां जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच एंटी इनकम्बेंसी का लाभ तीसरे विकल्प को मिल सकता है। इसके बाद अगर मालदा और मुर्शिदाबाद की बात करें, जिन्हें कांग्रेस का कोर ग्रामीण बेल्ट माना जाता है, तो यहां की तस्वीर अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट है। इन जिलों में पंचायत स्तर पर कांग्रेस की पकड़ अब भी कई जगहों पर जीवित है और स्थानीय मुद्दों जैसे बाढ़, खेती, रोजगार और सीमावर्ती व्यापार से जुड़े सवालों पर पार्टी की सक्रियता उसे 10 से 15 सीटों तक मजबूत दावेदारी देती है। यही वो इलाका है जहां कांग्रेस अपने 20+ सीटों के लक्ष्य की आधी लड़ाई जीत सकती है। दक्षिण बंगाल की ग्रामीण क्षेत्र, विशेषकर नदिया, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और कुछ हद तक हुगली में कांग्रेस की स्थिति मिश्रित है। यहाँ ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी का मजबूत संगठन और महिला वोट बैंक एक बड़ा फैक्टर बना हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार, पंचायत फंड के वितरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर असंतोष कांग्रेस के लिए छोटे छोटे अवसर पैदा कर रहा है, जिससे वो 5 से 7 सीटों पर प्रभावी चुनौती देने की स्थिति में आ सकती है। जंगल महल क्षेत्र, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, यहाँ की तस्वीरें अलग तरह की हैं। यहाँ बीजेपी ने पिछले चुनावों में मजबूत प्रदर्शन किया था, लेकिन हाल के वर्षों में अगर स्थानीय असंतोष बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ जाता है तो कांग्रेस को सीमित लेकिन प्रतीकात्मक लाभ मिल सकता है। हालांकि यहां उनकी संभावनाएं 1-2 सीटों से ज्यादा नहीं मानी जा रही। इसके बावजूद संगठन की मौजूदगी बढ़ाना भविष्य के लिए निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। सीटवार विश्लेषण में भी ये महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस अब उन सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है जहां त्रिकोणीय मुकाबला बन सकता है। ऐसी लगभग 35 से 45 सीटों की पहचान की गई है, जिनमें से 20 से 25 सीटों पर पार्टी क्लोज फाइट में आ सकती है। इन सीटों पर कांग्रेस की रणनीति बूथ स्तर के नेटवर्क को मजबूत करने, स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने और छोटे छोटे मुद्दों जैसे सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल को चुनावी एजेंडा बनाने की है। राहुल गांधी के राष्ट्रीय स्तर के अभियान और ग्रास रूट कनेक्ट की रणनीति का असर भी ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे देखने लगा है, जहां पार्टी कार्यकर्ता इसे संगठनात्मक ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर पूरे राज्य का ग्रामीण सीटों के आधार पर गणित तैयार करें तो लगभग 180 से 200 ऐसी सीटें हैं जहां गांवों का निर्णायक प्रभाव है, और इनमें कांग्रेस फिलहाल 20 से 25 सीटों पर वास्तविक मुकाबले में आती दिख रही है। अगर वोट ट्रांसफर और उम्मीदवार चयन सही रहता तो ये संख्या 25 से 30 तक भी जा सकती थी, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा कि पार्टी अपने कोर क्षेत्रों में बढ़त बनाए रखने के साथ साथ नए इलाकों में भी सेंध लगाए। इसलिए निष्कर्ष ये है कि बंगाल के गांवों में कांग्रेस की पकड़ साइलेंट लेकिन ग्रोइंग है। यह भी लहर नहीं बनी है, लेकिन कई छोटे छोटे पॉकेट्स में मजबूत होती उपस्थिति 2026 के चुनाव में उसे प्रासंगिक खिलाड़ी जरूर बना सकती है, खासकर तब जब मुकाबला त्रिकोणीय हो और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाएं।